हाँ जी। पहले पार्ट में हमने देखा 1857 की क्रांति के कारणों के बारे में हमने चर्चा की। अब हम बात करते हैं 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्रों के बारे में। भारत में कहाँ कहाँ 1857 की क्रांति किन किन स्थानों पे हुई, तो हम बात करते हैं 1857 की क्रांति के केंद्रों के बारे में। 1857 की जो क्रांति, इसका सर्वाधिक जो क्षेत्र रहा वो लगभग उत्तरी भारत में रहा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, अवध के समीपवर्ती क्षेत्र रहा। तो हम बात करते हैं उत्तरी भारत के संदर्भ में। और उत्तरी भारत में हम बात करते हैं, यहाँ पे क्रांति का जो प्रारंभ होता है वो होता है पहले दिल्ली से। 1857 की क्रांति का प्रारंभ तो हो गया था दोस्तों 29 मार्च को। 29 मार्च 1857 में बैरकपुर छावनी, यूपी में इसका प्रारंभ होता है। यहाँ बैरकपुर छावनी में बैरकपुर छावनी में एक सिपाही था जिसका नाम था मंगल पांडे। मंगल पांडे को जब इनफील्ड राइफल सर्बी वाले कारतूस को चलाने के लिए कहा गया तो इन्होंने इनकार किया। इसके पश्चात इनको चलाने के लिए बार बार आग्रह किया तो इन्होंने दो अंग्रेज अधिकारियों को मार दिया था। दो अंग्रेज सेनापति वहीं पे मौजूद थे, बाग और हुसैन, बाग और हुसैन या हुसैन, बाग और हुसैन, इन दोनों का बंदूक से सिर उड़ा दिया गया। तो यहीं से क्रांति का प्रारंभ हुआ माना जाता है। इसके पश्चात 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से 10 मई 1857 को मेरठ की जो छावनी थी वहां से कुछ विद्रोही सिपाही यहां से विद्रोह की ओर कूच करते हुए यहां आते हैं दिल्ली। अब यहां से सैनिकों का विद्रोह हुआ और वो दिल्ली की तरफ आ गए और यहाँ पे दिल्ली में बहादुर शाह को इस क्रांति का प्रमुख नेता बना दिया जाता है। तो 11 मई 1857 को क्रांति का जो प्रमुख नेता बनाया गया वो बनाया गया बहादुर शाह जफर द्वितीय। बहादुर शाह जफर को क्रांति का प्रमुख नेता बना दिया गया। बहादुर शाह जफर इस समय इस क्रांति के सर्वाधिक आयु वाले व्यक्ति थे। 1857 की क्रांति के सर्वाधिक उम्र के व्यक्ति थे बहादुर शाह जफर द्वितीय। यहाँ जो अंग्रेज सेनापति थे, इनके विरोध में अंग्रेज सेनापति थे वो थे हडसन और निकोलसन। हडसन और निकोलसन नाम के दो अंग्रेज अधिकारी इनके विरुद्ध में थे। वो थे अंग्रेजी सेना के सेनापति। तो हम बात करते हैं दिल्ली में कूच हुआ, बहादुर शाह को इसका प्रमुख नेता बनाया गया। फिर यहाँ दो अंग्रेज सेनापति इनके विरुद्ध में लड़े। सितंबर 1857 को लड़ते हुए यहाँ सितंबर 1857 में हुमायूं के मकबरे से बहादुर शाह को गिरफ्तार कर लिया जाता है और यहाँ से इन्हें रंगून भेज दिया जाता है जहाँ इनकी मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ 1857 की क्रांति में दिल्ली में सर्वप्रथम जिहाद का नारा दिया गया और वो जिहाद का नारा दिया गया मोहम्मद मौलवी उल्लाह द्वारा। इन्होंने कहा कि एक धर्म युद्ध भी है। इसके पश्चात दिल्ली के पश्चात हम देखते हैं इस क्रांति का धीरे धीरे अन्यत्र स्थानों पे भी प्रभाव पड़ने लगा। तो इसके पश्चात क्रांति की बात करें हम लखनऊ और कानपुर में, तो हम बात करते हैं पहले कानपुर, फिर हम बात करते हैं लखनऊ के बारे। देखिए कानपुर में क्रांति प्रारंभ होती है, वो होती है 4 जून।
4 जून 1857 में कानपुर में क्रांति प्रारंभ होती है। यहाँ का प्रमुख नेता है वो बनाया गया नाना साहब को। प्रमुख नेता नाना साहब और तात्या टोपे। एक इनके सलाहकार थे दोस्तों, सलाहकार का नाम है अजीमुल्ला खां। अजीमुल्ला खां, ये वही अजीमुल्ला खां है जो नाना साहब की पेंशन चालू करवाने के लिए इंग्लैंड गए हुए थे और इन्होंने रंगोजी बाबू और अजीमुल्ला खान ने साथ मिलके इंग्लैंड में 1857 की क्रांति की योजना बनाई थी 31 मई, लेकिन वो बाद में विफल हो गई थी। इन्होंने इंग्लैंड में इस क्रांति की योजना को बनाई थी। अब हम बात करें लखनऊ की, तो लखनऊ में क्रांति प्रारंभ होती है, वो होती है दोस्तों 4 जून को, सेम डे यहाँ पे क्रांति प्रारंभ होती है लखनऊ में। और लखनऊ की क्रांति प्रारंभ होती है दोस्तों 4 जून 1857 में लखनऊ की क्रांति प्रारंभ होती है। यहाँ का नेतृत्व करती है बेगम हजरत महल, जिसे महल परी भी कहा जाता है इतिहास में। तो यहाँ नेतृत्व करती है बेगम हजरत महल। इसे महक परी की संज्ञा दी गई है। महक परी, देखिए इतिहास में महक परी के नाम से बेगम हजरत महल को जाना जाता है और महल परी के नाम से महारानी लक्ष्मीबाई को जाना जाता है। तो महक परी अलग है, महल परी अलग है। महल परी महारानी लक्ष्मीबाई है और महक परी बेगम हजरत महल है। तो बेगम हजरत महल ने लखनऊ में 4 जून 1857 को इस क्रांति का नेतृत्व किया। महक परी या बेगम हजरत महल के पति का नाम था वाजिद अली शाह। अब हम बात करें नेक्स्ट क्रांति कहां पर आरंभ होती है, तो हम बात करते हैं झांसी के बारे में। तो झांसी सेम डे 4 जून को ही झांसी में क्रांति प्रारंभ होती है। अभी झांसी है वो प्रेजेंट टाइम में ललितपुर यूपी में है। तो हम बात करते हैं झांसी के बारे में, झांसी में कब क्रांति प्रारंभ होती है। दोस्तों यहाँ 4 जून को झांसी में क्रांति प्रारंभ होती है और झांसी में क्रांति का जो प्रमुख नेतृत्व करने वाली थी वो थी महारानी लक्ष्मीबाई, जिन्हें महल परी की संज्ञा दी गई है। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो यहाँ झांसी में नेतृत्व करती है महारानी लक्ष्मीबाई। यहाँ इनके सहयोगी थे तात्या टोपे, इनके विरुद्ध अंग्रेज सेनापति थे वो थे ह्यूरोज। देखिए ह्यूरोज ने महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में एक कथन कहा था कि मर्दों में अकेली लड़ने वाली मर्द है वो है महारानी लक्ष्मीबाई। मर्दों में लड़ने वाली अकेली मर्द
मर्दों में लड़ने वाली अकेली मर्द है महारानी लक्ष्मीबाई। ये कथन कहा था ह्यूरोज ने महारानी लक्ष्मीबाई को। महारानी लक्ष्मीबाई के साहस को और निडरता को देखते हुए हम बात करते हैं महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में। इनके पति का नाम था गंगाधर राव। एक पुत्र था इनके दामोदर राव। एक दत्तक पुत्र भी था जिनका नाम आनंद राव था। महारानी लक्ष्मीबाई, इनको संज्ञा भी दी गई है एक इतिहास में, वो है महल परी। इतिहास में महल परी की संज्ञा दी गई है महारानी लक्ष्मीबाई। इसके अलावा इनके और भी नाम है, जैसे मनु, छबीली, चेन्ना। तो महल परी की संज्ञा दी गई महारानी लक्ष्मीबाई को और महल परी की संज्ञा दी गई बेगम हजरत महल को। फिर हम देखते हैं कि ग्वालियर में क्रांति का प्रारंभ होता है और यहाँ भी नेतृत्व किया जाता है तांत्या टोपे के द्वारा। तो यहाँ पढ़ते हैं हम ग्वालियर मध्य प्रदेश में। ग्वालियर में क्रांति का प्रारंभ होता है और यहाँ पे नेतृत्व किया जाता है, तांत्या टोपे के द्वारा। ग्वालियर की क्रांति का नेतृत्व किया जाता है तांत्या टोपे के द्वारा और यहाँ का जो अंग्रेज सेनापति था वो था कैम्पबेल। अंग्रेज सेनापति कैम्पबेल। इसके पश्चात तात्या टोपे को दोस्तों 18 अप्रैल 1859 में शिवपुरी किले में इनकी मृत्यु हो जाती है। 18 अप्रैल 1859 को 18 अप्रैल 1859 में तात्या टोपे की शिवपुरी किले में मृत्यु हो जाती है। इसके पश्चात हम देखते हैं 1857 की क्रांति का प्रभाव कुछ पूर्वी भारत में भी रहा और पूर्वी भारत में हम बात करते हैं जगदीशपुर बिहार की। तो जगदीशपुर बिहार में क्रांति का जो नेतृत्व किया वो किया आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह द्वारा किया गया और उनके पुत्र था एक अमर सिंह। इन दोनों व्यक्तियों द्वारा इसका नेतृत्व किया गया। आहुआ में क्रांति का नेतृत्व किया गया ठाकुर खुशाल सिंह द्वारा। इनके एक पुत्र का नाम था अमर सिंह। इसके पश्चात हम दक्षिणी भारत में देखें तो दक्षिणी भारत में एक स्थान पड़ता है संबलपुर। उड़ीसा में। यहाँ 2 शाही बंधुओं द्वारा इस क्रांति का नेतृत्व किया गया। शाही बंधु, दो शाही बंधु थे, राजेंद्र व सुरेंद्र। राजेंद्र और सुरेंद्र 2 शाही बंधुओं द्वारा संबलपुर उड़ीसा में इस क्रांति का नेतृत्व किया गया। अब हम बात करें इधर सतारा, तो यहाँ सतारा महाराष्ट्र में भी क्रांति प्रारंभ होती है और सतारा में नेतृत्व करते हैं रंगोजी बाबू। ये वही रंगोजी बाबू थे जो 1857 की क्रांति की योजना इंग्लैंड में बना के आए थे। नेतृत्व है रंगोजी बाबू।
देखिए, अजीमुल्ला खां और रंगोजी बाबू दोनों ही इंग्लैंड में मिले थे। रंगोजी बाबू यहाँ 17 के पदस्थ राजा के लिए इंग्लैंड गए हुए थे और अजीमुल्ला खां नाना साहब की पेंशन को चालू करवाने के लिए इंग्लैंड गए थे। इन दोनों व्यक्तियों ने 1857 की क्रांति की योजना बनाई थी इंग्लैंड में 31 मई को, लेकिन ये क्रांति समय से पहले ही प्रारंभ होती है। इस कारण ये क्रांति अपने चरम उत्कर्ष तक नहीं पहुंच पाती है और बीच में ही विफल हो जाती है। तो हमने बात की 17 में। इसके अलावा अवध में भी क्रांति प्रारंभ होती है और सर्वाधिक जो सैनिक आते हैं इस क्रांति में वो आते हैं अवध से। अवध से सर्वाधिक सैनिक इस क्रांति में भाग लेते हैं। इस प्रकार हमने समझने का प्रयास किया 1857 की क्रांति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स।